हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये स्टोरी कैसी लगती है। तो जैसे कि न्यू स्टोरी है ये एंड वांगजी टॉप विंग बॉटम होने वाला है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। हम विंग को देखते हैं। विंग जस्ट एक बुक स्टोर के बाहर जस्ट खड़ा था एंड बुक स्टोर को देख रहा था एंड वो अपने मन में कह रहा था, हाँ क्या मैं आखिरी बार भी उसे नहीं देख पाऊँगा? क्या मेरे साथ ऐसा ही होगा? शायद हाँ, हो सकता है मेरे साथ। मेरे लिए कभी हैप्पीनेस बनी ही नहीं है ना। हर बार मुझे बस दुखों से गुजरना पड़ा है और आज भी। क्या गॉड ने मेरे लिए कभी हैप्पीनेस ढूंढी नहीं, या मेरे पास कभी हैप्पीनेस आना नहीं चाहती है? विंग यही सोच रही थी एंड सोच रहा था एंड विंग जो ना बुक स्टोर को देख रहा था और विंग उस बुक स्टोर में कदम बढ़ा था। देन वहाँ पे उसे एक फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पे विंग जब टीनेजर था तब वो इस बुक स्टोर में आता था, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं था, उसे सोना था, इसलिए विंग इस बुक स्टोर में आता था। एंड देन तभी वो एक इंसान से मिला था। उसे देखने के बाद वो विंग की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी थी। उसने पहली बार उस इंसान को देखा था जो कोल्ड फेस के साथ आकर विंग के सामने आकर जिस बुक को पढ़ रहा था। एंड देन विंग की जब आंखें खुली धीरे से, विंग ने पहली बार उस हैंडसम फेस को देखा था, जिसे देखने के बाद विंग की दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो तेज़ हो चुकी थी। देन उस लड़के ने भी हमारे विंग को देखा था, बस एक नज़र, एंड उस लड़के ने फिर से अपनी किताब में अपनी नज़रों को घुसा लिया था, बट विंग कंटिन्यू उसे देखता रह गया था। एंड देन आखिरकार वो लड़का विंग की अननोइंग नज़रों के कारण वहाँ से उठकर जा चुका था। देन विंग ने उस लड़के को फिर कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। बट वो लड़का विंग के दिमाग में ऐसे फिट हो चुका है कि विंग कभी उसे भुला ही नहीं पाया। बस उसकी नज़रें जो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, उसका ऑरा कितना ज़्यादा डरावना था, बट फिर भी उसकी नज़रें बहुत ज़्यादा प्यारी थी विंग के लिए। उसने पहली बार उस इंसान को देखा था। विंग उसी इंसान के बारे में अभी बात कर रहा था। विंग फिर से वहीं पे जाता है और उस टेबल पे ही जाता है एंड देन अपने हाथ को लंबा करता है एंड अपने सर को रख देता है अपने हाथ के ऊपर। एंड विंग सामने की ओर देखता है और वो इमेजिन करने लगता है कैसे पहली बार उसने उससे नज़र मिलाई थी, कैसे उसने उस इंसान को देखा था। विंग के फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, बट विंग के आंखों से आंसू बह रहे थे। इस इंसान के बाद विंग ने किसी को भी उस नज़र से कभी देखा ही नहीं, कभी उसका दिल किसी के लिए धड़का ही नहीं। जो पहली बार उस इंसान को देखने के बाद विंग का दिल धड़का था ना, उसके बाद किसी के लिए विंग का दिल धड़का ही नहीं। उसे पहली नज़र का प्यार कहेंगे या और कुछ, बट पहली ही बार वो दोनों एक दूसरे से टकराए थे। एंड देन उस टाइम पे विंग टीनेजर था, 18 साल का था, एंड वो बंदा जो विंग के सामने था वो 25 साल का था। एंड अभी विंग हो चुका है 25 साल का, शायद वो विंग से बड़ा हो सकता है। विंग यही सोच रहा था। देन विंग जैसे उठता है एंड बाहर आता है। उसके बाद वो घर की ओर निकल चुका था। देन वो घर में पहुंचने के बाद मैडम यू जो थी ना, वो उसे देखते हुए थी, विंग तुम्हें इतना लेट क्यों हो गया? हाँ, तुम्हें पता नहीं तुम्हें काम करने घर के? तो विंग जस्ट अपनी आंटी की ओर देखता है और कहता है, यस आंटी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग आकर जो उसे काम करने थे वो उसे करना स्टार्ट कर देता है। जियांग चैंग आता है एंड कहता है कि विंग तुम्हें फाइल्स को चेक करना था क्या? तुम भूल गए हो? हाँ, तुम्हें फाइल्स के बारे में डिटेल रखनी थी ना, तुम मेरे असिस्टेंट हो तो तुम्हें अपने काम नहीं समझ में आते क्या? विंग तुम कुछ कर नहीं सकते हो क्या? हाँ, हर काम तुम्हें हर बार बताना पड़ता है। जहाँ पे विंग जस्ट जियांग चैंग की ओर देखता है, कहता है हाँ करता हूँ, ऐसे कहता है। देन विंग जिस घर के काम करना स्टार्ट कर चुका था। इस घर में कोई सर्वेंट नहीं था, विंग को ही यहाँ पे सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जाता था। जियांग चैंग अपने साथ विंग को ऑफिस लेके जाता था, बट वहाँ पे विंग को असिस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ पे भी विंग की कोई वैल्यू नहीं थी। विंग इस ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा तंग आ चुका था, बट शायद से भगवान ने विंग की बातों को सुन लिया था। इसलिए विंग को एक ऐसी डिजीज़ हुई थी जिसके कारण विंग ज़्यादा दिनों के लिए ज़िंदा नहीं रहने वाला था, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए विंग इसी बात से खुश था, बट अभी विंग को एक स्टैंड लेना था खुद के लिए, क्योंकि विंग अब यहाँ नहीं रहना चाहता है। जितना उसके पास टाइम है उतना टाइम वो
कहीं दूर, सबसे दूर बिताना चाहता है, इस दुख और तकलीफ़ों से दूर। विंग ने जितना पैसा अपने साथ अपने पास गैदर किया है, यानी अपने पास जमा किया है, वो उस पैसों के साथ जो बाहर जाना चाहता है। इसलिए अभी विंग जो काम कर रहा था, जैसे कि विंग जिस टेबल के ऊपर पानी का जग रख रहा था, विंग जिस रुकता है एंड मैडम यू और जियांग चांग को देखता है और कहता है कि मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। जहाँ पे मैडम यू और जियांग चांग जिस विंग को देखता है और कहता है, जियांग चांग कहता है कि अभी बात करने का समय नहीं है, जल्दी जल्दी काम फिनिश करो, हमें ऑफिस जाना है। ऐसे जियांग चांग कहता है। मैडम यू कहते हैं कि सुना ना चेंग ने क्या कहा, तो जहाँ पे विंग कहता है कि मैं ये सब कुछ छोड़ रहा हूँ। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को देखती है और कहते हैं, क्या कहा तुमने? हाँ, फालतू की बकवास बातें करना बंद करो और जाओ अभी चेंग के साथ। जहाँ पे विंग चेंग को देखता है और कहता है, चेंग तुम खुद के लिए किसी और को ढूंढ लो असिस्ट करने के लिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ। जहाँ पे चेंग जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं, विंग चेंग कहता है कि विंग ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे अलावा मेरे कौन काम कर सकता है? विंग कहता है, मुझे नहीं पता है, एंड देन मैं ये सब काम नहीं करना चाहता हूँ। तो मैडम यू कहती है, तुम काम नहीं करोगे तो इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस घर से बाहर निकल जाओ, कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम हमारे कुछ मदद नहीं कर सकते, घर के काम नहीं कर सकते, क्या फ़ायदा तुम्हारा यहाँ रहने का? हाँ, तुम्हें अडॉप्ट इसलिए किया था क्या तुम हमारे सर पे बैठ कर नाचो? जहाँ पे विंग जिस आंटी को देखता है, जहाँ पे विंग कहता है, ठीक है मैं चला जाता हूँ। मैडम यू कहते, कहाँ जाने वाले हो? हाँ, कहाँ जाके मरने वाले हो तुम? जहाँ पे विंग कहता है कि मैं कहीं पे भी जाके मर जाऊंगा आंटी, बट यहाँ पे नहीं। ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे मैडम यू जस्ट विंग को देख रही थी, जहाँ पे मैडम यू कहती, विंग क्या बात कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा यहाँ पे इस दुनिया में कोई नहीं हमारे अलावा। विंग जस्ट मैडम यू को देखता है बट वो कुछ नहीं कहता। विंग के आंखों में आंसू की एक परत थी। जहाँ पे चेंग कहता है, माँ ये पागल हो चुका है क्या? हाँ, ये मेरे काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? हाँ माँ। जहाँ पे मैडम यू कहती है, लगता है कि इसका दिमाग ख़राब हो चुका है, जाने दो, कहीं पे जाएगा, 2-3 दिन में वापस आ जाएगा, उसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, कौन उसको छत देता है और कौन खाने को खाना देता है तो देख लेंगे हम लोग। ऐसे मैडम यू कहती है। देन उसके बाद चेंग को कहती है, जाओ तुम कुछ दिनों के लिए एडजस्ट कर दो, ठीक है? जहाँ पे चेंग कहते हैं, हाँ बट उसकी मदर कहती है कि जाओ, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग जैसे अपने कमरे में आता है और पूरा अपने सामान को पैक करता है। सामान को पैक करने के बाद वो जा रहा था, जहाँ पे मैडम कहते, अच्छा देखती हूँ तुम कब तक बाहर रह पाते हो, तो तुम्हें कौन रखता है तो देखती हूँ मैं, ऐसे कहती है। जहाँ पे विंग जिस मैडम यू को देखता है एंड कहता है कि थैंक यू सो मच इतने सालों तक मेरा ख्याल रखने के लिए। मैडम यू जस्ट एक अन्य भरा लुक देती है। जिसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था। विंग जस्ट बाहर आता है, देन अपने बैग के साथ जस्ट बाहर चल रहा था। विंग के आंखों से कंटिन्यूसली आंसू बहते जा रहे थे, कंटिन्यू उसके आंखों से आंसू बह रहे थे, बट वो खुश भी था ना, उसने अपने लिए स्टैंड जो लिया था इसलिए। एंड विंग जस्ट उसके बाद बस स्टॉप के पास आता है, देन वहाँ से बस पकड़ता है। देन उसके बाद वो डायरेक्टली ऑनलाइन देखकर एक होटल बुक कराता है। देन उसके बाद उस रूम में आकर जिस अपना बैग को रख देता है, देन बेड पर आकर जस्ट लेट जाता है। सुकून, आज उसे सुकून मिल रहा था। कितने टाइम के बाद उसे सुकून का एहसास हो रहा था। कोई उसे ये काम करो वो काम करो बोलने वाला नहीं था, कोई उस पर चिल्लाने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था। विंग जस्ट लेटा हुआ था बेड पर, एंड विंग ने अपनी आंखों को टाइटली कस करके बंद करके रखा था। विंग मन में कहता है कि आज जो भी हो, बट आज से मैं अपनी जितना मेरे पास समय बचा है उस समय में मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीऊँगा, बहुत अच्छी तरह से, ऐसे विंग सोचता है। दैन उसके बाद विंग जस्ट उठकर बैठ जाता है। उसके बाद पहले तो वो अपने लैपटॉप को निकालता है बैग से, देन उसके बाद वो लैपटॉप को निकालने के बाद जस्ट चेक करता है, क्योंकि विंग को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि विंग इस टाइम में जस्ट ट्रैवल करना चाहता था, अपने ज़िंदगी के कुछ पलों में बस घूमना चाहता था। इसलिए विंग ऑनलाइन देखता है, एंड देन जो वो ऑनलाइन जस्ट इनकम जनरेट करता था फ्रीलांसिंग करके हमारा विंग, तो विंग देखता है कि उसे कुछ न्यू प्रोजेक्ट मिले हैं या नहीं। वो देखकर विंग और 2-3 अकाउंट बनाकर जस्ट वहाँ पे पोस्ट कर देता है। देन उसके बाद हमारा विंग पहले तो फ्रेश होता है और उसे खाना था पहले भर पेट खाना, इसलिए विंग जस्ट अपने रूम को बंद कर जस्ट नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो पहले रेस्टोरेंट में जाता है। उसके बाद वहाँ पे विंग पहले तो भर पेट पूरी तरह से खाना खाता है, वो भी अच्छा जो सपना उसने सोचा था कि वो ये करेगा वो करेगा, बट आज विंग पूरी सारी अपनी चीज़ें थी जो उसका ड्रीम था, जो उसे खाना था, सब कुछ करना था ना, वो सारी चीज़ें आज ही हमारा विंग कर देता है। उसके बाद विंग का पूरा खाना बना फिनिश होने के बाद
विंग जिस अपने कमरे में वापस आता है एंड देन बाहर आता है बालकनी में आके चेयर पर जाकर बैठ जाता है एंड बाहर के नज़ारे को देखता है। इस नज़ारे को देखने की भी विंग के पास कभी कभी टाइम नहीं रहता था। विंग इतना ज़्यादा थका हुआ रहता था ना कि जस्ट नॉर्मली जाकर वो सो जाता था, बस ऐसा होता था। बट अभी विंग चांद को देख पा रहा था और विंग अपने माँ बाप को याद कर रहा था। माँ बाबा, मैं आपके पास जल्दी आने वाला हूँ, इंतज़ार करिएगा, फिर हम ऊपर अच्छी फैमिली बनाएंगे, हम साथ रहेंगे हमेशा। ऐसे विंग जस्ट ऊपर की ओर देखते हुए कह रहा था। देन उसके बाद हमारा विंग बेड पर आता है एंड सो जाता है, क्योंकि अब विंग को अपनी जर्नी भी तो स्टार्ट करनी थी, इसलिए उसे थकान नहीं होनी चाहिए थी, इसलिए विंग सो जाता है। एंड हम दूसरी तरफ हमारे सेकंड कैरेक्टर लान वांगजी को देखते हैं, जहाँ पे लान वांगजी एक जगह पर बैठा हुआ है कह सकते हैं, और वो जगह हिल रही है क्योंकि वो लान वांगजी एक झूले के अंदर बैठा हुआ है और वो झूला जस्ट हिलते जा रहा है, बस हिलते जा रहा है। एंड लान वांगजी जस्ट नीचे की ओर देख रहा है और कह रहा था कि नहीं, ऐसा मत करिए ना गग्गा, आप क्या कर रहे हो गग्गा। जहाँ पे शीचान कह रहे थे कि वांगजी मुझे करने दो, हाँ तुम कभी नहीं सुधरने वाले ना। वांगजी कहते कि गग्गा मैं गिर जाऊँगा ना। शीचान कहते कि क्या, तुम इतने बड़े हो चुके हो वांगजी, बट फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से गिरने वाले हो। वांगजी कहते गग्गा आप ये उम्र में ये सारी हरकतें क्यों करते हो मेरे साथ। जहाँ पे शीचान कहते हाँ तो मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, अगर तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें तो सज़ा दूंगा ना वांगजी। वांगजी कहते गग्गा प्लीज़ रोक दीजिए ना गग्गा प्लीज़। जहाँ पे शीचान कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, घुमाओ। ऐसे शीचान कहता है, जिसके कारण जो है ना साइड में जो लोग थे ना उस बटन को दबाते, देन एक और राउंड स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे वांगजी चिल्लाते हुए कहते नहीं गग्गा मैं गिर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा गग्गा नहीं। ऐसे ही जो है ना वांगजी चिल्ला रहा था, जहाँ पे शीचान जस्ट वांगजी को देख रहे थे। एंड शीचान की साइड में एक लड़की खड़ी हुई थी और कह रही थी डाडा आप अंकल को इतनी ज़्यादा सज़ा क्यों दे रहे हो। जहाँ पे वांगजी यानी जो शीचान थे ना वो कहते कि कुछ नहीं प्रिंसेस, तुम्हारे अंकल कोई बात नहीं सुनते ना मेरे, इसलिए ऐसे कहता है। एंड देन उसी के साइड में एक चेयर थी, चेयर के ऊपर एक लेडी बैठी हुई थी एंड देन वो आइसक्रीम खा रही थी और वो कहती कि तुम्हारा कब तक ये चलने वाला है, मुझे बताओगे। हाँ तो शीचान कहता है कि मैम सुनो मैं जल्दी कर रहा हूँ, बस उसे डराना तो होगा ना मुझे। तो मैम कहते कि हाँ तुम दोनों भाई हो ना, हमेशा ऐसे ही करते रहते हो। तुम उसे हमेशा डराते हो जिससे तुम्हारी वो बात मान सके, इसलिए वो यहाँ पे आ नहीं रहा था, बट तुमने बेहोश करके तुमने इसे यहाँ पे लाकर उस झूले में बिठा दिया। क्या बात है, ऐसा भाई मैंने आज तक नहीं देखा है। तो शीचान कहता है कि चुप रहो तुम, ऐसे कहता है। देन वो वांगजी को देखता है, कहता है वांगजी तुम क्या मेरी बात मानोगे। वांगजी कहता है हाँ गग्गा मैं मान जाऊँगा, हाँ गग्गा मैं मान जाऊँगा, प्लीज़ इसे रोक दीजिए, मान जाऊँगा। तभी झूला रुक चुका था। देन वांगजी के पास शीचान जाते हैं एंड देन वांगजी जस्ट बाहर आता है तो वो जल्दी से वोमिटिंग करने के लिए भाग चुका था। जहाँ पे शीचान जस्ट आते हैं पीछे से एंड देन वांगजी के कमर को स्लाइडली सहलाने लगते हैं। देन उसके बाद जो छोटी सी बच्ची थी ना वो पानी की बॉटल लाकर देती है। देन उसके बाद वो वांगजी को पानी देते हैं, जिसके बाद शीचान कहता है कि सच में वांगजी तुम अभी भी इस झूले से डरना कब बंद करोगे, पता नहीं कितना ज़्यादा तुम हमेशा डरते रहते हो। इतना सा ही तो झूला है, मेरी बेटी भी इस झूले पे ऐसे घूम के आ जाती है, बट तुम्हें जब भी बिठाओ तुम डर जाते हो। जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ इसी बात का तो आप फ़ायदा उठाते हो ना गग्गा। जहाँ पे शीचान जस्ट वांगजी को देखता है और कहता है कि हाँ सच में फ़ायदा तो उठाना बनता है ना वांगजी, क्योंकि तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो और तुम इतने ज़्यादा बड़े हो चुके हो कि मैं तुम्हें पीट भी नहीं सकता हूँ, इसलिए तुम्हें डराना तो बनता है। तो वांगजी जस्ट अपने भाई को देखता है। देन उसके बाद मैम खड़े होकर आते हुए कहते कि हाँ अब हो गया ना, अब चलो ना हम चलते हैं ना, ऐसे मैम कहते। जहाँ पे शीचान कहते कि हाँ चलते हैं आलसी लेडी। जहाँ पे मैम कहते तुमने क्या कहा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम तो आज जो है ना बेड के नीचे सोओगे। शीचान कहते क्या, तो मैम कहते कि इसका मतलब है तुम ज़मीन पर सोओगे। तो शीचान कहता है कि हाँ देखते हैं कौन ज़मीन पर सोता है और कौन ऊपर सोता है। तो मैम कहते क्या कहा तुमने। तभी वांगजी कहते आप दोनों ये चीज़ें सी बातें करना बंद करोगे क्या, अपनी रूम की बातें मत करिए मेरे सामने, है ना, समझे गग्गा। जहाँ पे शीचान कहते कि ठीक है चलो। जहाँ पे वांगजी और वो लोग कार में आकर बैठ चुके थे। जहाँ पे वांगजी कहते हैं कि बट गग्गा मुझे डेट के लिए नहीं जाना है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो। शीचान जस्ट उसे देखता है एंड कहता है कि वांगजी डेट नहीं कहते उसे। तो वांगजी कहते हैं हाँ क्या मतलब है गग्गा। जहाँ पे शीचान कहता है कि जिस तुम्हें मिलकर उस लड़की को पसंद करना है, देन नेक्स्ट डे में तुम्हारी शादी करा दूंगा। जहाँ पे वांगजी जस्ट अपने भाई को देखकर कहते नहीं मुझे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी है गग्गा।
आप ऐसा कैसे करा सकते हो मेरी शादी को इतनी जल्दी किसी और के साथ? आप तो मेरे गगा हो ना, मुझे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी है गगा, मेरी उम्र ही कितनी है? शीजन कहते हैं कि 32। तो वांग जी कहते मेरी उम्र को छोड़ो गगा, मैं इतना क्यूट दिखता हूँ, आपको पता है? आपको नहीं लगता है कि मैं 18 साल का एक छोटा सा टीनेजर बच्चा हूँ जिसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है? तो शीचान जस वांग जी के पास आते और वांग जी के कानों को मरोड़ते हो कहते अच्छा तुम्हें शादी करने की ज़रूरत नहीं है, बट गर्लफ्रेंड को घुमाने की ज़रूरत है ना? कितनी सारी गर्लफ्रेंड बनाई है इतने सालों में, तुम बताओ मुझे। वांग जी कहते अब मैं क्या करूँ गगा, आपको तो पता है ना आपका भाई कितना ज़्यादा हैंडसम है, तो कोई ना कोई लड़की तो अपने भाई के ऊपर मरती ही रहती है ना हमेशा, तो अब क्या कर सकते हैं गगा? ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी साइड में जो लड़कियाँ जा रही थी ना उनको हाय हेलो कहता है। जहाँ पे शीशन कहते हैं तुम पहले ही ठीक थे वांग जी, तुम जब से ऐसे फ्लर्टी नेचर के बन चुके हो ना तब से पता नहीं तुम्हारे ऊपर क्या बुखार सवार हुआ है कि तुम जस्ट हर लड़की को डेट ज़रूर करते हो बट शादी नहीं करते हो। हाँ, पहले तुम कोल्ड ही कितने ज़्यादा अच्छे थे वांग जी, तुम पहले की तरह क्यों नहीं हो जाते? तुम मेरी बातें तो आराम से सुन लेते थे ना। वांग जी कहते हैं नहीं गग्गा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसे नहीं हो सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ ना वैसा ही ठीक हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गग्गा, ये नेचर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, फ्रेंकली है, मैं आपके सामने हंसते हंसते हर बात कर सकता हूँ। बट उस टाइम पर मैं आपसे एक बात भी ठीक से नहीं कह पाता था ना गग्गा, मुझे बुरा लगता था जब आप मेरी इमोशन को समझ नहीं पाते थे, आपको भी तो बुरा लगता था ना गग्गा। शीशन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, बट पता नहीं लास्ट टाइम जब तुम चाइना से वापस आए तब से तुम पूरी तरह से बदल चुके हो। ऐसा क्या हुआ था चाइना में, तुमने मुझे बताया नहीं। जहाँ पे शीचान ऐसे पूछते हैं तो वांग जी कहता है कि मुझे प्यार हुआ था गग्गा, बस प्यार, जिस प्यार की कोई हद नहीं थी, जिसे मैं पाना तो चाहता था बट वो मिलना नहीं चाहता था मुझे। पता नहीं गग्गा क्या उसको मैं याद होऊंगा या नहीं, तो मैं नहीं जानता हूँ, बट मुझे उस टाइम पे चाइना में जाकर जस्ट प्यार हुआ था गग्गा, प्यार, एंड मैं उसी प्यार से शादी करना चाहता हूँ, उसी के साथ रहना चाहता हूँ। बट गग्गा हम यहाँ से कब रिटर्न जाएंगे? आप मुझे कभी लेकर ही नहीं जा रहे हो, आप मुझे जाने भी नहीं दे रहे हो, खुद भी नहीं जा रहे हो। शियान कहते ओ अच्छा, इसका मतलब तुम चाइना जाना चाहते हो रिटर्न उस इंसान से मिलने के लिए जिसे तुमको प्यार हुआ था? तो वांग जी कहता है कि हाँ मुझे उससे मिलना है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करना है, क्योंकि इतने सालों तक इतने सारे लोगों को डेट करने के बावजूद भी उसके लिए जो मेरी अंदर फीलिंग्स थी ना वो अभी तक मरी नहीं है गग्गा, अभी तो वो फीलिंग्स और भी ज़्यादा ताज़ा होती जाती है। जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ बार बार मेरे सामने उसका चेहरा फ्लैश होता है गग्गा, क्यूट, इनोसेंट। जहाँ पे शीयन कहता है कि हाँ पहली बात ना वांग जी, मेरे लिए पहली बात ये वियर्ड है कि तुम एक लड़के के बारे में ये सारी बातें कर रहे हो। एक लड़की के बारे में बात करते तो अलग बात थी, बट एक लड़की के लिए तुम क्यूट वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो। तो शीचान ऐसे कहते हैं, तो वांग जी कहते हैं गग्गा आप ये क्या कह रहे हो, सभी लोग क्यूट होते हैं ना? लिली कहते हैं कि यस अंकल आपने सही कहा, मैं भी क्यूट हूँ, डाडा भी क्यूट है, मम्मा भी क्यूट है और अंकल भी क्यूट है, ऐसे वो कहती है। जहाँ पे देखा शीचान का ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे शीचान कहता है कि ठीक है ओके, आज हम घर में जाने के बाद अंकल से इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो वांग जी कहता है कि ठीक है, आपको तो पता है ना गग्गा कि अंकल मुझे कहीं जाने ही नहीं देते, इतना मैं बड़ा हो चुका हूँ बट फिर भी उनको लगता है कि मैं बच्चा ही हूँ करके। जहाँ पे शीयन कहते ऑफकोर्स क्यों नहीं लगेगा भला, हाँ तुम जस्ट कहीं पे जस्ट घूमने गए ना, यहाँ से रिटर्न आने के टाइम तुम्हें हमें लाने के लिए कार को भेजना पड़ता है क्योंकि तुम रास्ता भूल जाते हो। तो वांग जी कहते गग्गा मुझे ये सिटी पसंद ही नहीं आती, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे नहीं रहना है ना गग्गा यहाँ पे। जहाँ पे शीचान जस उसे देखता है एंड कहता है कि ओ सब लोग इस जगह पे रहना पसंद करते हैं, सब लोगों को ये जगह इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि सब लोग यहाँ पे आकर रहना पसंद करते हैं, एंड देन तुम हो जो यहाँ पे रहना पसंद नहीं कर रहे हो। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ गग्गा उस आईफिल टावर के अलावा यहाँ पे कौन सी अच्छी चीज़ है बताओ। जहाँ पे शीशान कहता है कि अच्छा पेरिस में कौन सी ऐसी चीज़ है, सब सारी तो अच्छी चीज़ है। वांग जी कहता है कि यहाँ पे लड़कियाँ बहुत सारी है जिन्हें बस मैं एक नज़र देख पाता हूँ, छू पाता हूँ, बट मैं अपने लाइफ में उन्हें नहीं ला सकता हूँ। जहाँ पे शीचान कहते कि वांग जी मुझे ये बातें मत बताओ तुम्हारी फ्लर्टी वाली, मेरे को नहीं जानना है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी शादी करो, अपनी लाइफ में सेटल हो जाओ। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स गग्गा, बट इसलिए मुझे चाइना वापस जाना है। आप जो अंकल से बात करिए ना गग्गा, वैसे भी तो हमारा वहाँ पे घर है ना गग्गा, तो आप अंकल से बात तो कर सकते हो ना इसके लिए। शेर कहता है कि ठीक है आज घर में जाने के बाद बात करेंगे। तभी मैमा कहते हैं कि हाँ तुम दोनों लड़ाई करते रहो, मुझे शॉपिंग करनी है। जहाँ पे शीशान कहते हैं कि हाँ हम यहाँ पे सीरियस बातें कर रहे हैं ना। तो मैं उसे देखती हूँ कहती कि हाँ मैं जानती हूँ कितनी सीरियस बातें हैं, तो मुझे भी तो अपने मम्मा डैडा से मिलने का मन होता है, पर तुमने तो मुझे कभी चाइना भेजा ही नहीं, जान तक नहीं दिया है। हाँ ऐसे करती हूँ मैं लिली के हाथ को पकड़ती हूँ और वो चली जाती है। जहाँ पे शीयन कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि वांग जी तुम्हारे बहाने हम सब लोगों को चाइना चलना चाहिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ चलना तो चाहिए, ऐसे कहता है।
देन उसके बाद वो लोग भी अंदर आते शॉपिंग मॉल में। देन वो शॉपिंग करना स्टार्ट कर चुके थे मैम के साथ मिलते हुए। जहाँ भी शीशान बैग को पकड़ते हुए कहते मैम क्या हुआ नहीं है क्या? मैम कहते नहीं, न्यू न्यू ब्रांड्स है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कितने अच्छे अच्छे आजकल के क्लोथ्स है, मुझे सारे क्लोथ को ट्राई करना होगा ना। जिसके बाद जो वांगजी जो होता है कहता है कि गग्गा मैम मैं जा रहा हूँ। जहाँ पे शीशान कहता है कि वांगजी तुम कहीं नहीं जा सकते हो, फिर से तुम गुम हो गए ना, तुम्हें ढूंढने के लिए मुझे सारी फौज को भेजना पड़ेगा। तो वांगजी कहते गग्गा मैं इतना छोटा बच्चा भी नहीं हूँ। शीशान कहता है कि तुम 32 साल के होने के बावजूद भी एक छोटे बच्चों की तरह ही हो। जहाँ पे शीशान कहते ठीक है, वांगजी कहते ठीक है मैं कार में जाकर बैठ रहा हूँ। शीशान कहते कि हाँ वही ठीक रहेगा, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी कार में जाकर बैठ चुका था और वांगजी जैसे अपनी आंखों को बंद करता है देन उस इंसान को याद करता है जो जिसे देखने के बाद उसे प्यार हुआ था। वांगजी उस इंसान को याद करता है। वो इंसान जस्ट एक जगह पर जाकर बैठा हुआ था, एक जगह, यानी हमारा वांगजी को देखते हैं हम। वांगजी जस्ट एक ग्राउंड के पास बैठा हुआ था। देन तभी एक लड़का जस्ट दौड़ते हुए आता है। देन अपने टी शर्ट को निकाल देता है एंड कहता है कि शिट 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 ये दाग लग गया, ओ माय गॉड अब क्या होगा, मुझे बहुत ज़्यादा डांट मिलेगी। नहीं 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 मुझे इसे निकालना होगा, मैं ऐसे नहीं होने दे सकता बिल्कुल भी नहीं। वो लड़का जस्ट 18 साल का था। उस लड़के ने उस टी शर्ट को निकाल कर जस्ट अच्छे से धोया एंड उसके बाद वो लड़का जस्ट वहीं पे खड़ा था और कह रहा था ये सूखना, सूख जाओ सूख जाओ सूख जाओ प्लीज़। और वो इंसान उस टी शर्ट को फूंक मार रहा था एंड हम वहाँ पे हमारे वांगजी को देखते। वांगजी जस्ट उस लड़के को बस देख रहा था ब्लैंकली, उसकी बॉडी को देख रहा था ब्लैंकली, उसके फेस को, वो कैसे फूंक मार रहा है वो सारी चीज़ों को देख रहा था। एंड वो लड़का जस्ट सूखने का वेट कर रहा था। वांगजी जस्ट अपने कदमों को आगे बढ़ाते जस्ट उस लड़के की ओर बढ़ रहा था कि तभी उस लड़के को कोई आवाज़ देता है और वो लड़का जल्दी से उस टी शर्ट को पहनते हुए छोड़ो क्या करना है ऐसे कहते जो ना जल्दी से भाग जाता है वहाँ से। वांगजी वहीं पे रुक जाता है, उस लड़के को जाते हुए देखता है 2 लड़कों के साथ एंड वो लड़का वहाँ से जा चुका था। वांगजी कहता कि हाँ कौन हो तुम, कौन हो? तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? हाँ मेरे दिल की धड़कन तेज़ क्यों हो चुकी है तुम्हें बस देखने के बाद? ऐसे कहते हुए जो है ना वो वांगजी वहीं पे था एंड वो लड़का वहाँ से जा चुका था। इसके बाद वांगजी 2-3 दिन कंटिन्यू वहाँ पे आता है बट वो लड़का वहाँ पे नहीं मिला था। जिसके बाद वांगजी नेक्स्ट बार जो है ना वो उस कॉलेज के बाहर जस्ट जो है ना खड़ा था, प्लेग्राउंड के बाहर बस खड़ा था एंड तभी वो लड़का अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला था। जहाँ पे उसके दोस्त बोल रहे थे कि अरे यार तुम इतने जल्दी क्यों जा रहे हो, क्यों, तुम्हें जाने की क्या ज़रूरत है? वो लड़का कहता कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अगर मैं नहीं कहूँगा तो जाऊँगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट मिलेगी। ऐसे कहते हुए जो ना वो लड़का जल्दी जल्दी में रास्ता क्रॉस कर रहा था। उसके सामने एक बाइक भी आ रही थी बट वो बिना डरते हुए फिर से रास्ता क्रॉस करते माफ़ी मांगते हुए वो जा रहा था। वांगजी कहता हाँ तुम्हें हर बार जल्दी क्यों होती है, जिसमें तुम्हारी हर बार एक झलक ही देख पाता हूँ, क्यों मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं देख पाता हूँ? ऐसे वांगजी मन में सोच रहा था। देन वो लड़का वहाँ से जा चुका था। वांगजी ने बार बार उस लड़के को देखा, हर तरह से अलग अलग पोजीशन में यानी अलग अलग जगह पे देखा बट वांगजी कभी उसके पास पहुँच ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं, बस उसे देखता रहा, दूर जाता रहा, ऐसे करते रहा एंड आखिरकार वांगजी को वहाँ से रिटर्न आना पड़ा। बट वांगजी के दिल में उसकी छवि पूरी तरह से फिट हो चुकी थी क्योंकि बार बार वो उसके सामने जो आ रहा था ना, इसलिए। देन अभी हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पे वांगजी कार में जस्ट सो चुका था। दूसरा हम विंग को देखते हैं, वहाँ पे हमारी विंग की आंखें खुल चुकी थी, सुबह हो चुकी थी विंग के लिए, इसलिए विंग जस्ट उठ चुका था। उठने के बाद हमारा विंग जस्ट अपनी मेडिसिन पिल जो थी ना मॉर्निंग वाली वो पहले लेता है। देन उसके बाद वो जस्ट उठता है। देन उसके बाद जो फ्लाइट टिकट थी उसे बुक करना चाहता था क्योंकि उसे यहाँ से दूसरी सिटी में जाना था, शंघाई में जाना था, इसलिए विंग जस्ट टिकट को बुक करता है। देन उसके बाद वो अच्छे से फ्रेशन अप वगैरह सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना वो जस्ट बाहर आता है एंड देन वो एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। उसकी फ़्लाइट थी इसलिए वो निकल चुका था। देन फ्लाइट में बैठने के बाद वो डायरेक्टली शंघाई में लैंड होता है एंड वहाँ पे लैंड होने के बाद हमारा विंग जस्ट जो उसे बहुत सारे प्लेसेस थे घूमने थे, टेम्पल्स थे। विंग पहले तो टेम्पल्स में जाता है, गॉड के पास प्रेयर वगैरह सारी चीज़ें करता है। देन उसके बाद वो ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है, हर जो जगह थी शंघाई में घूमने लायक उन जगहों पे वो घूमते जाता है। बहुत अच्छी अच्छी जगह है उसे दिखती है एंड विंग के फेस पे उन सारी जगह को देखने के बाद जस्ट स्माइल आ जाती है। विंग कितने टाइम से इन जगह पे जाना चाहता था। विंग हर जगह पे जाता है, अपनी सेल्फी लेता है, बहुत सारी चीज़ें करते जा रहा था विंग एंड इसी टाइम में ट्रैवलिंग करते करते विंग अर्निंग भी करता था एंड घूमता था, सब कुछ करता था। विंग के ऐसे ही टाइम चलते जा रहा था। कहे तो विंग को अब 1 वीक हो चुका था।
जियांग फैमिली को छोड़ के 1 वीक हो चुका था। तो वो अपने दम पे सभी जगह घूम रहा था, इंजॉय कर रहा था, सब कुछ ऐसे विंग का चल रहा था। एंड विंग के कभी कभी जो है ना ज़्यादा ट्रैवल करने के ज़्यादा खुशी के कारण विंग के जो नाक से जो ना खून भी निकलता था, विंग को पता था। बट फिर भी विंग हैप्पी था कि वो लास्ट टाइम तो अपना अच्छे से बिता पा रहा है ना, इसलिए विंग तो इन सारी चीज़ों से हैप्पी ही था। दूसरी तरफ हम वांगजी को देखते हैं। अब हमारा वांगजी आ चुका था शंघाई में ही, वो शंघाई में ही लैंड हो चुका था। उसे शंघाई में लैंड हुए जस्ट 2 दिन हो चुके थे, जहाँ पे कुरान कह रहा था कि वांगजी उस सिटी की तरह ये सिटी नहीं है। तो वांगजी कहते कि हाँ अंकल मैं समझ गया, बट अब मुझे घर से बाहर तो जाने दीजिए। कुरान कहता है कि हाँ बट मैं तुम्हारे साथ किसी को भेजना चाहता हूँ, जिससे तुम यहाँ पे भी तो कहीं गुम ना हो जाओ। जहाँ पे वांगजी कहता कि हाँ ठीक है। जहाँ पे शियान कहता है मेरा भाई सुनो, मेरे फ्रेंड का ब्रदर तुम्हारे साथ जाएगा, ठीक है, वो आज आने वाला है। जहाँ पे वांगजी कहता है कि ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर वहाँ पे हम नी मिंजू को देखते हैं। नी मिंजू आ चुका था, शीशान से बात करता है, जहाँ पे नी मिंजू अपने ब्रदर नी हुसैन को लेके आ चुका था। जिसके बाद नी हुसैन एंड वांगजी की फ्रेंडशिप करवाई जाती है। देन उसके बाद नी हुसैन एंड वांगजी वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे नी हुसैन कहता है हम बताओगे तुम्हें कहाँ जाना है? तो वांगजी कहता है कि बस मुझे घूमना है, मुझे उसे ढूंढना है। तो नी हुसैन कहता है कि किसे ढूंढना है? तो वांगजी कहता है कि एक ब्यूटीफुल फेस को। जहाँ पे नी हुसैन कहता है कि इस सिटी में तो बहुत सारे ब्यूटीफुल फेस है, तुम किस फेस को ढूंढना चाहते हो? जहाँ पे वांगजी कहता है कि एक ब्यूटीफुल लड़के को, जो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है, चांद से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जहाँ पे वांगजी ऐसे कहता है ना, जो न्यूज़ आता कहता है ओ अच्छा लड़की को ढूंढना है, मुझे लगा था कि तुम लड़की को ढूंढना चाहते हो। तो वांगजी कहता है कि हाँ ये थोड़ा अजीब है, बट मैं एक लड़के को पसंद करता हूँ, इसलिए तो मैं यहाँ पे उसे ढूंढने के लिए आया। न्यूज़ कहते क्या आप एक लड़की को पसंद करते हो? ओह माय गॉड, सच में? कौन है वो लड़का? मुझे आप नाम बताइए, मैं उसे ढूंढ दूँगा आपके लिए। जहाँ पे वांगजी कहता है मुझे नाम नहीं पता ना, उसे जानता हूँ मैं, बस मैंने उसे कुछ सालों पहले देखा था जब मैं 25 साल का था। चिंग कहता कि न्यूज़ कहता कि ओ अच्छा तो आपको लगता है वो यहाँ पे होगा? तो वांगजी कहता है नहीं होगा तो हम हर सिटी में जाके उसे ढूंढेंगे, बस मुझे ढूंढना है। तो शीशान न्यूज़ कहता है तो उसका कोई फ़ोटो स्केच वगैरह कुछ होगा तो आप दे दीजिए, मैं उसके हिसाब से अपने दोस्तों से कह के उसे ढूंढता हूँ। जहाँ पे वांगजी कहता है कुछ भी नहीं है, जस्ट वो मेरे दिल में छपा हुआ है। तो न्यूज़ जस्ट वांगजी के दिल की ओर देखते, क्या मैं वहाँ पे घुस कर देख सकता हूँ? जहाँ पे वांगजी कहता है हाँ। तो न्यूज़ कहता है कि आप कैसी बातें कर रहे हो मिस्टर लान, आपको पता है ना मैं वहाँ पे घुस कर तो देख नहीं सकता, वो इंसान कैसे दिखेगा? तो वांगजी कहता है चलो ना हम ढूंढते ना बस। न्यूज़ कहता है कि ठीक है चलो। वांगजी कहता है कि ऐसी जगह दिखाओ जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते होंगे, जहाँ पे ज़्यादा लोग जाते होंगे वहीं पे तो वो होगा ना। न्यूज़ कहता है अगर वहाँ पे नहीं हुआ तो वांगजी कहता है फिर भी हम ढूंढेंगे हर जगह पे, रेस्टोरेंट कहीं या कहीं पे भी, ऐसे कहते हैं। देन वांगजी और न्यूज़ान ऐसे ही निकल चुके थे, वो जस्ट ढूंढ रहे थे। दूसरी तरफ हमारा विंग अच्छी तरीके से घूम रहा था, बस उसे घूमना, ट्रैवल करना, फ़ोटोज़ खींचना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। उसका जो ड्रीम था अकेले ट्रैवल करना वो पूरा हो रहा था। विंग अभी एक ऐसे पार्क में था जहाँ पे बहुत सारे स्टोन की मूर्तियाँ थी, स्टोन की मूर्ति को देख रहा था, यानी पत्थर की मूर्तियाँ जो रहती है ना, उस मूर्ति को देख रहा था हमारा विंग। एंड वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो अपने फैमिली के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, ऐसे लोग वहाँ पे आए हुए थे। विंग उन सारे लोगों को देख रहा था, बट विंग खुद ही एक अकेला इंसान था। विंग कहता कोई बात नहीं, उसके पास तो कोई है ही नहीं, ऐसे विंग सोच रहा था। एंड विंग जैसे अपनी आंखों को बंद करता है तभी उस लड़की का फेस विंग के सामने फिर से आ जाता है, वही लड़का जो उसे 7 साल पहले नज़र आया था। विंग उस लड़की के बारे में बस सोच रहा था। विंग कहता हाँ क्या तुम्हें मैं यहाँ पे कभी ढूंढ पाऊँगा? इतने साल तक मैं तुम्हें ढूंढने की तो कोशिश तो नहीं की है, बट अभी मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ इसी दौरान मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे मिलोगे? हाँ क्या मिलोगे? ऐसे विंग सोचते हुए जो ना ढूंढ रहा था बस। एंड देन वो आगे बढ़ चुका था, इंजॉय कर रहा था। दूसरी तरफ हम न्यू हुसैन एंड वांगजी को देखते, वो दोनों जो जिस दोनों कार से बाहर निकलते, जहाँ पे न्यू हुसैन कहते पहले यहाँ पे टिकट निकालनी होगी। तो न्यू हुसैन कहते ऐसे कहते हैं, तो वांगजी कहते हैं हाँ टिकट निकालो। जिसके बाद न्यू हुसैन लाइन में जाकर टिकट को लेके आता है। एंड देन उसके बाद वो दोनों अंदर घुस चुके थे, जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों है? तो न्यू हुसैन कहते हैं कि कुछ नहीं, आज एक छोटा सा फेस्टिवल है यहाँ पे, जहाँ पे स्टोन मूर्ति जो है ना उनकी पूजा की जाती है। तो वांगजी कहते ओ अच्छा। तो न्यू हुसैन कहते हैं इससे अच्छा प्लेस नहीं होगा जहाँ पे आप उसे ढूंढ सको। तो वांगजी कहता ओ अच्छा ठीक है फिर ढूंढते हैं, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग भीड़ में ऐसे चलते हुए जा रहे थे।
वांग जी सबके फेस को देख रहा था कि क्या पता उसका चेहरा नजर आए। वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे ना मास्क का इस्तेमाल भी करे हुए थे, फिर भी वांग जी वहाँ पे ढूंढ रहा था। न्यूसन कहता है कि हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। तो वांग जी कहते तुम इंजॉय करो। जहाँ पे न्यूसन कहता है कि बट मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। वांग जी कहता है कि हाँ यही तो, इसलिए तो तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है न्यूसन, ऐसे कहता है। देन उसके बाद न्यूसन एंड वांग जी ऐसे ही घूम रहे थे। दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग एक मूर्ति के पास जो ना बैठा हुआ था, क्योंकि सारे लोग उसके अराउंड बैठे हुए थे तो विंग भी थोड़ा रिलैक्स करना चाहता था, बहुत टाइम हो चुका था तो वो भी रिलैक्स करना चाहता था। दूसरा हम वांग जी को देखते, वांग जी बस इधर उधर ढूंढ रहा था एंड वांग जी उन 7 मूर्तियों के पास आ चुका था जहाँ पे लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। वांग जी वहाँ पे पहुँच चुका था एंड वांग जी ऐसे ही देख रहा था। न्यूसन कह रहा था कि मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। जहाँ पे वांग जी कहते कुछ और टाइम, ऐसे कहता है एंड वांग जी ऐसे ही ढूंढ रहा था। तभी वांग जी का ध्यान जाता है वहाँ पे जहाँ पे वो इंसान बैठा हुआ था एंड वांग जी जस्ट उसे देखने के बाद जस्ट रुक जाता है एंड जस्ट उधर देखता है और वांग जी कहते न्यूसन वो रहा जहाँ पे न्यूसन हाँ ऐसे कहते हैं एंड वांग जी और न्यूसन जल्दी जल्दी उस डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते जहाँ पे वांग जी को वो दिखा। बट वांग जी जब तक वहाँ पे पहुँचता है ना, वहाँ पे कोई नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते यहाँ पे जो लड़का बैठा हो तो वो कहाँ चला गया, आप मुझे बता सकते हो क्या? तो कहते क्या यहाँ वो यहाँ से सीधा गया है, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं कि हाँ, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे न्यूसन को कहते हैं न्यूसन प्लीज़ चलो मेरे साथ चलो प्लीज़, ऐसे कहते हैं। न्यूसन जल्दी जल्दी दौड़ना स्टार्ट करते हैं और वांग जी और न्यूसन दौड़ते हुए जा रहे थे, ढूंढ रहे थे। बट उस भीड़ में वो इंसान खो चुका था, वो मिल ही नहीं रहा था। वांग जी और न्यूसन ने बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश की बट वो नहीं मिल रहा था। तो सिर्फ हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उस फेस्टिवल से बाहर आ चुका था। देन उसके हाथ में पानी की बोतल थी क्योंकि विंग बहुत ज़्यादा थक चुका था। विंग कहता है कि पहले मुझे खाना होगा। कन्वीनियंस स्टोर में जाता है हमारा विंग। कन्वीनियंस स्टोर में जाने के बाद हमारा विंग जो है ना नूडल्स को लेता है। देन वहीं पे बैठकर जस्ट आराम से खाने लगता है और विंग जस्ट अपने फ़ोन में देख रहा था कि अब नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट कौन सी जगह है उसे जाने के लिए, ऐसे विंग जस्ट सर्च कर रहा था। दूसरा हम वांग जी और न्यूसन को देखते, वो थक कर बाहर आ जाते और वांग जी कहते क्या आपने सच में उसे देखा था? तो वांग जी कहता कि हाँ मैंने देखा था, वही था उसका। न्यूसन कहता आपने उसका पूरा फेस देखा था? वांग जी कहते नहीं, मैंने आधा फेस देखा था। तो न्यूसन कहता आधा फेस मिल जाता है कभी कभी, वो नहीं होगा, इसलिए तो वो मिला नहीं ना। वांग जी कहते हाँ हो सकता है बट मैंने उसे देखा था। न्यूसन कहता कि चलिए अब नेक्स्ट जगह पे चलते हैं। ऐसे कहते हुए वो लोग वहाँ से जा रहे थे एंड देन हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी सेम उसी स्टोर के सामने से गुजरता है बट वांग जी विंग को नहीं देख पाता है, ना ही विंग उसे देख पाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने ही थे बट वांग जी वहाँ से जा चुका था एंड विंग वहीं पे बैठा हुआ एंड नूडल्स खा रहा था। जिसके बाद विंग की नूडल्स फिनिश होने के बाद विंग जैसे अपनी सेकंड डेस्टिनी थी वो वहाँ के लिए निकल जाता है। टैक्सी को बुक करता है देन टैक्सी के अंदर बैठकर वहाँ से निकल चुका था। फिर से वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे स्टोन बोल रही है यार, पत्थर की मूर्तियाँ थी, ऐसे कह सकते हैं। गौतम बुद्ध की पत्थर की मूर्तियाँ थी जहाँ पे विंग वहाँ पे आ चुका था। देन विंग वहाँ पे घूम रहा था, उन जगह को देख रहा था। लास्ट टाइम में वो जस्ट गॉड के टेम्पल्स ऐसी जगह पे ज़्यादातर घूमना ये सारी चीज़ें कर रहा था एंड विंग जस्ट ऐसे ही करते हुए वहाँ पे पहुँच चुका था। एंड देन विंग जस्ट अंदर आ चुका था एंट्री लेकर एंड विंग इधर उधर घूम रहा था। एंड उसी गार्डन में हम लान वांग जी और विंग को देखते हैं, लान वांग जी एंड न्यूसन को देखते हैं, जहाँ पे न्यूसन एंड वांग जी जो दोनों थे ना वो बाहर की ओर आ रहे थे एंड विंग अंदर की ओर जा रहा था। जहाँ पे विंग जस्ट जो ना एक फ़ोटो क्लिक करता है जिसके कारण फ्लैश जो थी ना वो फ्लैश ये होती है, जिसके कारण वांग जी और न्यूसन ऐसे ही रुक कर उस टाइम उस तरफ देखते जहाँ पे ये फ्लैश हुई थी एंड वांग जी जस्ट पलट कर देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग जा रहे थे। एंड वांग जी कहते कि हाँ फिर से नहीं मिला न्यूसन, मैं क्या करूँ? न्यूसन कहते कोई बात नहीं। जहाँ पे न्यूसन कहते कि ठीक है हमें जाना होगा, ऐसे कहते हैं। देन न्यूसन और वांग जी जस्ट वहाँ से बाहर आ चुके थे एंड विंग अंदर जा चुका था। विंग अंदर जाने के बाद सारी जगह को देख रहा था एंड एक टेम्पल में जाकर विंग जस्ट बैठ जाता है। विंग वहाँ पर बैठ जाता है क्योंकि वहाँ पे पूरा शांत माहौल था, कोई भी बोल नहीं रहा था, जस्ट शांत अपने मन की आवाज़ को हम सुन सकते थे, इसलिए विंग वहाँ पर जाकर नॉर्मली ऐसे ही बैठा हुआ था। जिस तरफ हम न्यूसन और वांग जी को देखते जहाँ पे न्यूसन का पॉकेट किसी ने मार लिया था, जिसके कारण न्यूसन बहुत ज़्यादा गुस्सा था एंड न्यूसन कह रहा था कि किस कमीने ने मेरे पॉकेट को मार दिया, भाई मैं क्या करूँ, ऐसे न्यूसन चिल्ला रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है कि अब क्या होगा। जहाँ पे न्यूसन कहते जब तक हमारे पास वो टोकन नहीं होगा तब तक हम जो है ना चाबी को नहीं यानी गाड़ी को यहाँ से नहीं निकाल सकते। तो वांग जी कहते तो क्या करें? न्यूसन कहते अब मुझे कुछ करना होगा, मुझे पहले
अपने डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें उसे दिखानी होगी, तभी ये सारी होगी, सारी चीज़ें होगी। तो वांग जी कहते हैं ठीक है तुम करो अपनी प्रोसीजर, मैं तब तक यहाँ वहाँ घूमता हूँ। उसने कहता कि घूम मत, हो जाना। वांग जी कहते हैं नहीं। वांग जी फिर से रिटर्न अंदर घुस चुका था उसी टेम्पल के अंदर। वांग जी उन मूर्तियों को फिर से देख रहा था। अब वांग जी अब तक विंग को ढूंढने के लिए, यानी उस लड़के को ढूंढने के लिए आया था, बोले तो वो विंग ही था ऑफकोर्स। तो उस लड़के को ढूंढने के लिए आया था, बट अब वांग जी उस टेम्पल की मूर्तियाँ एंड टेम्पल को देखना स्टार्ट कर चुका था। ऐसे ही टाइम चल रहा था। तो उसी तरह हम विंग को देखते, जस्ट विंग उस टेम्पल से बाहर निकलता है। बहुत टाइम तक विंग ऐसे ही बैठा रह चुका था ना, इसलिए विंग जस्ट बाहर निकलता है। देन बाहर निकल के अपने बैग को संभालते हुए जैसे वो बाहर निकल रहा था एंड आगे बढ़ रहा था, तभी हम दूसरी तरफ लान वांग जी को देखते हैं। वांग जी भी वही उस रास्ते पे ही था जहाँ विंग टेम्पल से बाहर निकल रहा था एंड वांग जी उधर बढ़ रहा था। देन तभी वांग जी और विंग दोनों जस्ट एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को अचानक से वो देखते हैं, उन दोनों का आई कांटेक्ट होता है अचानक से। वांग जी थोड़ा सा विंग से दूर था, बट वांग जी ने उसके फेस को देखा विंग के, एंड विंग ने भी हमारे वांग जी को देख लिया था। वो दोनों जस्ट एक दूसरे को बस देख रहे थे ब्लैंकली। तभी विंग को पीछे से कोई पुश करता है, जिसके कारण विंग थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। एंड देन विंग कहता हाँ ये क्या था, और पीछे वाला इंसान कहते आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। जहाँ पे विंग जस्ट कहते कोई बात नहीं, एंड विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है और विंग खड़े होते उस इंसान को ढूंढना स्टार्ट करते। विंग कहता क्या क्या मैंने जो देखा वो क्या ठीक था, वो क्या सही था, हाँ मैंने क्या उसे देखा, क्या ये मेरा वहम था, विंग ऐसे सोच रहा था। एंड देन तभी हम देखते हैं कि हमारा लान वांग जी वहीं पे विंग के साइड में आकर खड़ा हो चुका था, जहाँ पे विंग जो सामने की ओर देख रहा था, उस इंसान को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या उसका वहम था, विंग अपने मन में सोच रहा था। बट वांग जी विंग के साइड में आकर जिस विंग को ऐसे घूर कर देख रहा था, बस देखे जा रहा था विंग को। क्या ये वही फेस है, क्या ये वही इंसान है, वांग जी यही सोच रहा था। देन वो विंग को बस देखे जा रहा था, जहाँ पे विंग जस्ट अपने आप को संभाल कर अच्छे से जस्ट थोड़ा सा टर्न होता है कि वो सामने फेस टू फेस अपने बहुत ज़्यादा करीब वो उस इंसान को देखता है। एंड विंग जस्ट शॉकिंगली उस इंसान को देख रहा था, एंड वो इंसान जस्ट हमारे विंग को देखे जा रहा था, बस देखे रहा था। बोलते हमारा लान वांग जी हमारे विंग को बस घूरे जा रहा था, एंड विंग भी हमारे लान वांग जी को घूरे जा रहा था। विंग कहता हाँ ये क्या ड्रीम है, ऐसे कहते विंग जस्ट अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। देन लान वांग जी के फेस पे रख देता है। कहते क्या ये सच में मैं इतना ज़्यादा ख्वाहिश कर रहा था इस इंसान से मिलने के लिए, क्या ये मेरा ड्रीम सच हो रहा है, हाँ क्या ये मैं बस सपना देख रहा हूँ दिन दहाड़े, ऐसे कहते हैं। बट तभी एक धक्का आता है, जिसके कारण विंग डायरेक्टली उस इंसान के ऊपर जाकर गिर चुका था। वो इंसान नीचे था, वो इंसान जो था ना इसके ऊपर गिर चुका था, घास जो थी ना घास के ऊपर वो इंसान गिर चुका था, एंड विंग उस इंसान के ऊपर गिर चुका था। एंड दोनों एक दूसरे को देख रहे थे ब्लैंकली, बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे, जहाँ पे विंग उस इंसान को बस निहार रहा था। विंग कह रहा था कि ये इतना ब्यूटीफुल, क्या ये मेरा सपना हो सकता है या सच है, हाँ ऐसे सोच रहा था। दूसरी तरफ हमारा वांग जी सोच रहा था कि हाँ वही, अभी तक ये बदला ही नहीं है, पहले जैसा ही है, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, अट्रैक्टिव, क्यूट, इनोसेंट। उसकी आंखें अभी भी वैसी की वैसी है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। हाँ यकीन नहीं हो रहा है मुझे, बट यकीन करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं तुमसे मिला हूँ। पता नहीं तुम कौन हो, पर तुमने मेरा दिन का चेर और रात की नींद खराब की है इतने सालों में, पता भी है तुम्हें। वांग जी अपने मन में ये सोच रहा था, एंड मी इधर ये सोच रहा था। तभी पीछे से वॉइस आती है कि आई एम सॉरी, गलती होगी, सॉरी, ऐसे वो इंसान कह रहा था। जहाँ पे ये दोनों फिर होश में आते, जहाँ पे विंग ये सब सुनने के बाद विंग इधर उधर देखता है, विंग कहता क्या क्या ये सपना नहीं है, हाँ ये सच है, ऐसे कहते विंग जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और कहते सॉरी सर सॉरी, ऐसे विंग कह रहा था। जहाँ पे जस्ट हमारा वांग जी उठता है एंड विंग को देखता है बस, और जस्ट विंग के हाथ को पकड़ लेता है। जहाँ पे विंग को समझ भी नहीं आता, वांग जस्ट विंग के हाथ को पकड़ते हुए अपनी ओर खींचता है एंड विंग को टाइटली हक करता है। विंग समझ में नहीं पाता कि ये क्या कर रहा है भाई ये इंसान, विंग समझ नहीं पाता। विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था ब्लैंकली। वांग जी जस्ट उसे टाइटली हक करता है एंड कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैंने बस तुम्हें ढूंढ लिया, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग को समझ में नहीं आता ये इंसान ऐसा क्यों कह रहा है भरा। विंग जैसे अपने आप को थोड़ा जो है ना छुड़वाता है स्ट्रगल करके, वांग जी को देखता है वो एंड कहता है कि आप कौन हो, आप कौन हो, हाँ आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि
तुम मुझे नहीं जानते हो बट मैं तुम्हें पहचानता हूँ। जहाँ पे भी उसे देखता है कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हें पहचानता हूँ बट ठीक से जानता नहीं हूँ, बट तुमने भी मेरी ज़िंदगी में एक खुशियाँ लाई थी, तुम्हारे कारण मेरा दिल धड़का था। तुम कौन हो मैं भी नहीं जानता हूँ, ऐसे भी मन में कह रहा था। वांग जी कहता है कि क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? तो विंग कहता हाँ। तो वांग जी कहता है प्लीज़ क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं? तो विंग कहता हाँ ठीक है। ऐसे कहते जिसके बाद वांग जी कहते कि मेरे साथ चलो। ऐसे कहते वो विंग के हाथ को पकड़ते विंग को बाहर लेके जा रहा है। विंग जस्ट उस हाथ की ओर देख रहा था एंड वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। देन उसके बाद वो दोनों बाहर आ चुके थे, जहाँ पे न्यूज़ आता है और कहते कि वांग जी ब्रदर हो चुका है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं न्यूज़ मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ। न्यूज़ हाँ ये कौन है? तो वांग जी कहते वही है जिसे मैं ढूंढ रहा था। न्यूज़ कहते हाँ सच में? और न्यूज़ मन में कहते एक दिन में उनको मिल भी गया। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक दिन में खोया हुआ इंसान इतनी जल्दी मिल जाता है। न्यूज़ को ये समझ में नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हम विंग और वांग जी को देखते जहाँ पे वो दोनों रास्ता क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट के अंदर आ चुके थे। विंग कहता है आप मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो? ऐसे विंग पूछता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। जहाँ पे विंग जस्ट उन्हें देखता है और कहता है ओह अच्छा। इसके बाद वांग जी और विंग ऐसे ही बैठ जाते हैं, जहाँ पे वांग जी कहते हैं तुम कुछ ऑर्डर करना चाहते हो? विंग कहता है कि बस मेरे लिए कॉफ़ी ठीक रहेगी। तो वांग जी कहता है कि 2 कॉफ़ीज़ प्लीज़। ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो दोनों जस्ट एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी के फेस को एडमायर कर रहा था। वांग जी कितना ज़्यादा हैंडसम है ना, विंग ये देख रहा था। विंग मन में कहता है कि ये इंसान तो पूरी तरह बदला ही नहीं है, पहले की तरह ही है। क्या मैं इसे याद होऊंगा? हाँ जब हम पहली बार मिले थे उस कैफ़े में बोल रही बुक स्टोर में, क्या उसे याद होगा? विंग ये सोच रहा था। देन वांग जी विंग के फेस को एडमायर करते जा रहा था। विंग जो ऐसे ही वो दोनों जस्ट एक दूसरे को घूरे जा रहे थे, तभी कॉफ़ी लाकर रख दी जाती है, जिसके कारण वो दोनों का ध्यान भटकता है। एंड देन उसके बाद विंग कहता है आपको मुझसे क्या बात करनी थी? ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि हेलो मेरा नाम लान वांगची है। मैं पहले अपने नाम के साथ अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा नाम लान वांगची है, मैं 32 साल का हूँ, मेरी एज 32 साल है। मेरी हाइट 5.10 इंच है। एंड देन ऊपर से मैं यहाँ से बिलोंग नहीं करता हूँ बट यहाँ पे किसी के लिए आया हूँ और वो तुम हो। विंग कहता है हाँ हाँ क्या कहा आपने? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुमने सही सुना, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ यहाँ पे। विंग कहता मेरे लिए? तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम्हारे लिए। विंग कहता ये आप क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ ये थोड़ा वियर्ड लग सकता है कि तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए कैसे आ सकता, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है इसलिए, बट मैं तुम्हारे लिए आया हूँ क्योंकि तुमने मेरी रात की नींद और दिन का चैन चुरा लिया है। यार ये तो टीवी वाला कोई तो डायलॉग है शायद से। हाँ तुमने मेरी सारे नींद हराम करके रखी है हमेशा के लिए। जहाँ पे विंग हाँ। तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है तुम मेरे सपनों में आते हो, तुम्हें मैं कितनी बार बुलाने की कोशिश कर चुका हूँ बट तुम मेरे दिमाग में ऐसे बस चुके हो ना कि मैं तुम्हें हर बार सोचता रहता हूँ। विंग मन में कहता है ये सारी चीज़ें तो मेरे साथ होती है और ये इंसान मेरी ही बातें क्यों बोल रहा है? तो वांग जी जैसे उसे देखता है, जहाँ पे विंग कहता है कि आप ये क्या बोल रहे हो? तो वांग जी कहता है पता है क्या, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों का जो ना कनेक्शन है, हम दोनों शायद से एक दूसरे के सोलमेट है। मुझे ऐसा महसूस होता है हमेशा जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। हाँ इतने साल हो चुके, 7 साल हो चुके कि मैं तुम्हें भूल नहीं पाया। विंग कहता है 7 साल? वांग जी कहता है कि हाँ 7 साल हो चुके मैं तुम्हें भूल नहीं पाया हूँ। तो विंग कहता है क्या आपको हम दोनों एक दूसरे से मिले हैं? तो वांग जी कहता है हाँ शायद से हम मिले हैं एक दूसरे से बहुत बार। जहाँ पे विंग कहता है हाँ बहुत बार? तो वांग जी कहता है कि हाँ बहुत बार, बट मैं तुम्हारे सामने आकर भी नहीं था क्योंकि तुमने मेरी तरफ कभी देखा तक नहीं। तो विंग कहता है हाँ आप ये क्या कह रहे हो? तो वांग जी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें बहुत बार मिला हूँ विंग, मैं बहुत बार तुम्हें देखा है मिस्टर। जहाँ पे विंग विंग ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मिस्टर विंग, मिस विंग, मिस्टर विंग। ऐसे वांग जी कहता है, जहाँ पे विंग जैसे उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि मैं तुमसे बहुत बार मिला हूँ बट तुम्हारे पास नहीं आ पाया तुमसे बात करने के लिए। कोशिश तो बार बार की है पर तुम नज़रों से हर बार ओझल होते चले गए। विंग जैसे उसे देख रहा था। विंग कहता ओह। तो वांग जी कहता इसलिए इस बार मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। एंड देखो आज ही मैं यहाँ पे आया था फर्स्ट टाइम तुम्हें ढूंढने के लिए एंड तुम मुझे मिल गए। क्या कितना ज़्यादा मैं लकी हूँ ना कि तुम मुझे मिल गया। तो विंग जैसे वांग जी को और कहते वांग जी को कहते हैं बट आप मुझे ढूंढ क्यों रहे थे? तो वांग जी कहता है ढूंढ क्यों रहा था, ये थोड़ा सा वियर्ड होगा
वैसे तो मेरी लाइफ में सारी चीज़ें कभी कभी वियर्ड हो जाती है, बट मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। विंग पूरा शॉकिंगली जस्ट वांग जी को देखे जा रहा था। विंग जिस कॉफ़ी के मग को पकड़ते रहा। अब ये क्या कह रहे हो आप? मुझे पसंद करते हो? हाँ, ये क्या कह रहे हो आप? मजाक क्यों कर रहे हो? हाँ, ये मजाक करने की चीज़ नहीं है। तो वांग जी कहता है कि मैं सीरियस हूँ विंग, और विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसलिए इतनी दूर से मैं यहाँ पे आया हूँ, पेरिस से मैं यहाँ पे आया हूँ बस तुमसे मिलने के लिए। जहाँ पे विंग शॉकिंगली जस्ट लान वांग जी को देखे जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था भाई वो अब क्या बोले इस इंसान को, ये जो बोल रहा है ये कैसे हो सकता है। विंग को ये समझ भी नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग कहता है शायद मुझे लगता है कि आपको गलतफहमी हुई है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं क्या मतलब है? तो विंग कहते हैं शायद से आप किसी और को ढूंढ रहे होंगे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे पता है। विंग कहते हैं मुझे? तो वांग जी कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, तुम सनशाइन स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना। जहाँ पे विंग कहते कि हाँ, तो आपको कैसे पता? तो वांग जी कहता है मैंने तुम्हें बहुत बार देखा था उस कॉलेज के ड्रेस को पहनते हुए, इसलिए मुझे पता था। जहाँ पे विंग जस्ट वांग जी को देख रहा था, और विंग मन में कहता है कि हाँ, इसका मतलब इस इंसान ने मुझे बार बार देखा है, बस मैं ही अकेला था जो उसे बस एक बार देख पाया था। एंड एक बार देखने के बाद मेरे वो दिमाग में इस तरह से छप गया कि हाँ, शायद वो मेरा सोलमेट है, इसलिए मैं उसे भूल नहीं पाया। सोलमेट बॉन्ड शायद, हाँ, ऐसे कहते हुए विंग जस्ट उस इंसान को देख रहा था। जहाँ पे वांग जी कहता है हाँ बोलो। जहाँ पे विंग कहता है बट वांग जी कहता है कि ये समझना थोड़ा मुश्किल है, मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, थोड़ा नहीं कह सकते, बट मैं तुमको पसंद करता हूँ, ये मैं बस तुम्हें बताना चाहता हूँ। एंड देन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों डेट करें, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे? हाँ, अगर तुम सिंगल हो तो बोलो भी, ऐसे वांग जी कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है डेट? तो वांग जी कहता है कि हाँ, क्या डेट करोगी मुझे? हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ करके, क्योंकि मैं फिर से नहीं चाहता कि तुम फिर से मेरी आंखों से ओझल हो जाओ, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ। क्या तुम मुझे डेट करोगे? बस प्लीज़, क्या तुम मुझे डेट कर सकते हो? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ऐसे विंग कहता है, वांग जी कहता है। जिसके बाद विंग मन में कहता है कि हाँ, मैं भी तो चाहता था ना एक डेट तुम्हारे साथ। बहुत बार मैंने सोचा है तुम्हारे साथ शायद मैं उसी बुक स्टोर में बैठा रहूँ, यानी तुम दोनों हम एक दूसरे को देखें, बस मैं ये चाहता था, बट कभी हुआ नहीं ऐसा। अगर तुम सामने से आकर मुझे बोल रहे हो तो हाँ, मैं चाहता हूँ तुमसे डेट करना, मैं चाहता हूँ। विंग जस्ट वांग जी को देखते हुए कहता ओके, ऐसे कहते वांग जी कहते क्या सच में हम डेट कर सकते हैं? तो विंग कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी स्माइल करता है। जहाँ पे विंग कहता है कि डेट के लिए हमें क्या करना होगा? जहाँ पे वांग जी कहता है कि हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। जहाँ पे विंग कहता ओके, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद हम न्यू सैन को देखते हैं। न्यू सैन उस रेस्टोरेंट में आकर आ जाता है और कहते हैं वांग जी, ऐसे कहता है। दैन उसके बाद न्यू सैन जस्ट विंग को देखता है और कहते हैं वी ब्रदर आप यहाँ? जहाँ पे विंग जस्ट न्यू सैन को देखता, न्यू सैन तुम यहाँ? न्यू सैन कहता है कि क्या वांग जी, जो अभी तुम जिस लड़कियों को लाए थे कि ये वही लड़का है? तो वांग जी कहते कि हाँ, क्या हुआ? न्यू सैन ओ माय गॉड वी ब्रदर, मैंने आपको देखा कैसे नहीं? आप जैसा एंजेलिक ब्यूटीफुल फेस मेरे सामने से ओझल कैसे हो गया? जहाँ पे विंग कहते क्या बोल रहे हो न्यू सैन? न्यू सैन कहते हाँ, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो वी ब्रदर। विंग कहते कि हाँ, ये तुमने सही कहा, हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। न्यू सैन कैसे हो तुम? न्यू सैन कहते कि मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हो वी ब्रदर? विंग कहते मैं ठीक हूँ। जहाँ पे न्यू सैन कहता कि लास्ट टाइम मैंने सुना था कि आपने घर छोड़ दिया है करके। तो विंग कहता हाँ, छोड़ तो दिया है न्यू सैन। न्यू सैन कहता बट क्यों? मुझे चेंग बता रहा था। जहाँ पे विंग कहता छोड़ो, कुछ कंडीशन के कारण, तुम जानती हो ना मेरी सिचुएशन कैसी थी। तो जहाँ पे न्यू सैन कहता ओ कोई बात नहीं, आप अभी कहाँ पे रह रहे हो? तो विंग कहता होटल। जहाँ पे न्यू सैन कहता हाँ होटल, सही में? तो विंग कहता कि हाँ, मैं वहीं रह रहा हूँ। तो न्यू सैन कहता मैक्सिमम आपको वहाँ से आए हुए 1 हफ्ता या 2 हफ्ते हो गए होंगे ना? तो विंग कहता 1 वीक हो चुका है, 2nd वीक चल रहा है। जहाँ पे न्यू सैन कहता ओ सॉरी मेरे ब्रदर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाया, बट आप मुझे बता सकते हैं आपको मेरी किसी भी तरह से मदद चाहिए होगी तो विंग कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं न्यू सैन, मैं ठीक हूँ, मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ। न्यू सैन कहता वाओ, बट आपने स्टैंड लेकर बहुत अच्छी बात कही है। जहाँ पे वांग जी कहते क्या मतलब है, तुम होटल में क्यों रह रहे हो? हाँ, तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों नहीं रह रहे हो? क्यों तुम अपने घर को छोड़ के आ गए हो? तो न्यू सैन जस्ट वांग जी को देखता कहते हैं वांग जी, इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा रीज़न है जो
मैं तुम्हें नहीं बता सकता, है ना मी ब्रदर। विंग कहता कि जहाँ पे वांग जी कहता है इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी मेरे लिए। जहाँ पे न्यू सन कहता है मतलब, तो वांग जी कहता है कि मैं इस इंसान को डेट करना चाहता हूँ, विंग को डेट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई ना न्यू सन मेरे लिए, अब तो तुम ही हमारे लिए डेट प्लान करोगे। न्यू सन हाँ, तो वांग जी कहता है कि हाँ, अब से तुम्हें ही हम दोनों के लिए डेट को प्लान करना होगा, हम दोनों को डेट के लिए लेके जाना होगा। जहाँ पे न्यू सन जो शॉकिंगली देख रहा था, न्यू सन कहता है हाँ ये क्या बोल रहे हो लान वांग जी। जस्ट एक स्माइल करता है एंड बस न्यू सन को देखता है।